नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 पाठ 4 पानी रे पानी के गहरे अर्थ को समझा, जो अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखित है। आज इस पाठ में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान रहे, हम उत्तरों को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, ताकि परीक्षा में आप इन्हें अपने शब्दों में लिख सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेखक ने धरती की गुल्लक किसे कहा है और क्यों? उत्तर: लेखक ने हमारे तालाबों, झीलों और नदियों को धरती की गुल्लक कहा है। जैसे हम गुल्लक में सिक्के जमा करते हैं ना, वैसे ही ये जल स्रोत बारिश के पानी को जमा करते हैं, जो बाद में रिसकर जमीन के नीचे चला जाता है और संकट के समय हमारे काम आता है। प्रश्न 2, आज के समय में हमारी धरती की गुल्लक खाली क्यों होती जा रही है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसके दो मुख्य कारण हैं। हमने लालच में आकर तालाबों को कचरे से भर दिया और उन पर मकान या बाजार बना लिए। दूसरा, जमीन को कंक्रीट से पक्का कर दिया गया है, जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। तो ये दो बहुत बड़ी वजहें हैं धरती की गुल्लक खाली होने के। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अकाल और बाढ़ को एक ही सिक्के के दो पहलू क्यों कहा गया है? अकाल यानी कि सूखा, जब पानी नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, और बाढ़ यानी कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और नदियों और झीलों का पानी निकलकर सड़कों पर आ जाता है। दोनों ही स्थिति बहुत भयावह है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यदि हम मानसून के समय पानी का ठीक से संरक्षण नहीं करेंगे, संरक्षण यानी कि उसको इकट्ठा नहीं करेंगे, तो वह पानी बाढ़ बनकर तबाही मचाएगा। और चूंकि हमने पानी जमा नहीं किया, इसलिए गर्मियों में वही इलाका सूखे की चपेट में आ जाएगा। अतः जल प्रबंधन न होना ही इन दोनों समस्याओं की जड़ है। चौथा प्रश्न, पानी रे पानी पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर: इस पाठ से हमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रेरणा मिलती है। हमें यह समझ आता है कि पानी को बचाना केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो ये तो थे प्रश्नों के उत्तर। अब हम करते हैं व्याकरण और भाषा की बात, यानी कि वैल्यूज की बात, भाषा के वैल्यू की बात। पर्यायवाची शब्द, जल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? नीर, वारी, अंबु। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तटनी, तरंगिनी। तालाब के पर्यायवाची शब्द सरोवर, जलाशय। मुहावरों का प्रयोग। हाथों हाथ लेना पाठ में आए गए मुहावरे हैं, उसमें से एक है हाथों हाथ लेना। हाथों हाथ लेना मतलब बहुत स्वागत करना। वाक्य: नई तकनीक को लोगों ने हाथों हाथ लिया, यानी कि नई तकनीक का लोगों ने बहुत स्वागत किया।